पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान था, उनमें बीजेपी की साख दांव पर थी। इसकी वजह यह थी कि पिछले चुनाव में इन 8 में से 5 सीटें तो बीजेपी ने जीती थी और 3 तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो बीजेपी के जिम्मे 7 सीटें हो गई। इसकी वजह यह है कि शुभेंदु अधिकारी के भाई और पिता पूर्वी मेदिनीपुर की कांथी और तमलुक सीट से जीते थे। लेकिन पूरा अधिकारी परिवार 2020 में बीजेपी में शामिल हो गया, तो तकनीकी रूप से 5 और ये दोनों सीटें 7 बीजेपी की हो गई। तो इस दौर में चुनौती उसके सामने है इन सीटों को बचाने की, जो बेहद मुश्किल है। पार्टी ने तमलुक सीट पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली को मैदान में उतारा है और आप जानते हैं उनके खिलाफ तमाम कई ऐसे फैसले रहे हैं जो विवादास्पद रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछले महीने उन्होंने करीब 26,000 लोगों की नौकरियां खारिज करने का आदेश सुनाया था। तो उनके खिलाफ इलाके में शुरू से ही विरोध प्रदर्शन होता रहा है, हिंसा भी हुई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आज भी उनको कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे। तो ये दिक्कतें हैं और इसी के तहत नंदीग्राम सीट भी है जो टीएमसी के लिए ये चुनाव बदला लेने का चुनाव है। वर्ष 2021 में विवादास्पद तरीके से ममता हार गई थी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर, तो तृणमूल कांग्रेस ने इस बार इसे बदले के चुनाव का नाम दिया है और इलाके में हिंसा हो रही है। 3 दिनों से भारी तनाव है। पहले बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, उसके बाद कल रात टीएमसी के एक कार्यकर्ता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उसके बाद इलाके में हिंसा आगजनी हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो काफी तनावपूर्ण माहौल है और धरने पर भी बैठे जो हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं अभिजीत गांगुली, चुनावी धांधली और पोलिंग एजेंटों के अपहरण के आरोप लगे। आज पूरे दिन कई जगह सबसे ज्यादा चीख पुकार बीजेपी की ओर से ही मची। तो माना जा रहा है कि बीजेपी को शायद आभास हो गया है कि इस चरण में जिसको उसका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां उसकी हालत कुछ कमजोर है। चुनाव के दौरान उसको एहसास हुआ, इसीलिए वो चुनावी धांधली से लेकर और तृणमूल कांग्रेस पर गुंडागर्दी तक के आरोप लगा रही है। बाकी जो घाटाल सीट है वहां भी टीएमसी के जो 2 बार के सांसद रहे हैं दीपक अधिकारी, फिल्म अभिनेता, उनके खिलाफ एक और अभिनेता को उतारा है, हिरण बनर्जी को। उनके खिलाफ भी काफी प्रदर्शन हुए, कई जगह हिंसा की खबरें आई, उन्होंने भी टीएमसी पे आरोप लगाया। इसी तरह झारग्राम सीट जो है वहां बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टुडू के कार पर पथराव हुआ, उसमें उनको चोट लग गई। ऐसी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है आज के चुनाव के बाद। और आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने भी इसे बेहद संवेदनशील दौर माना था, इसलिए सबसे ज्यादा 919 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात की गई थी इलाके में। बावजूद इसके हिंसा हुई। केंद्रीय बलों पर भी टीएमसी ने आरोप लगाया कि वोटरों को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए धमका रही हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप मतदान शुरू होते ही शुरू हो गए और हिंसा की खबरें आने लगी। तो ये कुल मिलाकर टीएमसी को इस चरण में कुछ खोना नहीं था, क्योंकि उसके पास तकनीकी रूप से केवल पश्चिम मेदिनीपुर की घाटाल एक सीट ही बची थी। इसमें दांव पर है अधिकारी परिवार की साख और रसूख। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी जो पकड़ थी इलाके पर वो तृणमूल कांग्रेस में रहने के कारण थी, या फिर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बावजूद उनका आधार रसूख जस का तस है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।